चिराग पासवान को सताया एनडीए का डर, नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। एक सभा में उन्होंने कर दिया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, भले ही चिराग पासवान के द्वारा ये बातें कही गई थी कि मेरा बिहार मुझे राजनीति के लिए बुला रहा है, भले ही उनके द्वारा कहा गया था कि हमारा प्रेम बिहार के साथ है, भले ही उनके जीजा सांसद अरुण भारती के द्वारा कहा जाता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, भले ही खबरों में यह चलती है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन दोस्तों, चिराग पासवान के द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान को सताने लगा है एनडीए का डर, जिस डर से उन्होंने एक सभा में यह घोषणा कर दी है कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चिराग पासवान को उस बयान से आप सभी को रूबरू कराऊंगा जो एक सभा के दौरान भोजपुर आरा जिले के रमना मैदान में कहा गया था और मीडिया के सामने यह खुलासा किया गया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, बिहार के एनडीए घटक दल आरएलजेपी के चिराग पासवान जो सुर्खियों में बन चुके हैं और ये बातें कही जा रही है कि चिराग पासवान सीएम पद के उम्मीदवार है और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आखिरी तौर पर चिराग पासवान को एनडीए का डर सता गया, जिसके कारण उन्होंने शायद अपनी रणनीति बदल डाली है और उन्होंने बीते कल ही रविवार को भोजपुर के आरा वहां के एक रमना मैदान में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया था, जहां की आरएलजेपी का एक संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था और 7 जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उस सभा के दौरान मीडिया के सामने ही चिराग पासवान के द्वारा यह बयान दिया गया है और उस बयान से स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आइए उस वीडियो से आप सभी को रूबरू कराता हूं। वो क्लिप है जो चिराग पासवान के द्वारा दिया गया बयान है। मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। चिराग पासवान का कहना ये था कि जो लोग कहते हैं मेरे चुनाव लड़ने के बारे में, उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए के 243 सीटों पर मैं चिराग पासवान के रूप में चुनाव लड़ूंगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि चिराग पासवान के साथ एनडीए की जीत अग्रसर हो। दोस्तों, आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उस वीडियो क्लिप को सुनिए जिसमें चिराग पासवान के द्वारा बयान दिया गया है, जरा सुनिए। जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। दोस्तों, आपने सुन लिया कि चिराग पासवान स्पष्ट ही कह रहे हैं कि मैं एनडीए के 243 सीटों पर चिराग पासवान के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों, स्पष्ट है कि एनडीए का नाम लिया जा रहा है। एनडीए के 243 सीटों पर चिराग पासवान के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 243 सीटों पर एक ही उम्मीदवार चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी सहभागिता को वो प्रकट कर रहे हैं कि एनडीए के 243 सीटों पर मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा, मेरे बदौलत और मेरी वजह से एनडीए की जीत अग्रसर होगी। दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा है, स्पष्ट ही कहा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या फिर ना लड़ूंगा, इसका फैसला
पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने पर भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो उसका लक्ष्य होगा हमारी पार्टी आरएलजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ाना और एनडीए की जीत सुनिश्चित कराना। यानी स्पष्ट रूप से यह खुलासा उनके द्वारा किया जा रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यह मेरे फैसले की बात नहीं है। एनडीए यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर निर्णय देगी तभी हम चुनाव लड़ सकेंगे। यानी डर तो स्पष्ट नज़र आ रहा है चिराग पासवान के, और वो एनडीए का डर सता रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मिजाज बदला क्यों है? आखिर चिराग पासवान के द्वारा ये भी बयानें दी जा रही है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो उसका लक्ष्य होगा अपनी पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ाना और एनडीए की जीत सुनिश्चित कराना। यानी इससे तो स्पष्ट है कि वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बयानबाजी क्यों? एक तरफ जहां उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सपने को साकार करूंगा। वो तो ये भी सभा में बोले हैं कि हमारा लक्ष्य है और मैं राजनीतिक रूप से जो भी फैसला लेता हूं वह बिहार के लिए लेता हूं और बिहार की आम जनता के लिए लेता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर फैसला बदल क्यों गया? उनके जीजा अरुण भारती के द्वारा भी कहा गया था कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिहार सीएम पद के फेस हैं चिराग पासवान। फिर भी आखिर ऐसी बयानबाजी के बाद चिराग पासवान का सुर बदल क्यों गया है? दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि चिराग पासवान को एनडीए से डर सताने लगा है और एनडीए के अंदर खास तौर पर भाजपा से उन्हें डर है। तभी तो चुनाव लड़ने की बातें की जाती है 243 सीटों पर। आपने देखा होगा कि आज और कल 2 दिनों से खबरें ये चल रही है कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं ही, वो 243 सीट एनडीए की सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं। इसका अर्थ हो रहा है कि हम सभी सीटों पर अपनी सहभागिता निभाएंगे और सभी सीटों पर मुझे ही मान लिया जाए। स्पष्ट हो गया दोस्तों, मुझे ही मान लिया जाए। आखिर इसका अर्थ क्या हुआ आप समझ सकते हैं। और मैं खुलासा कर दूं दोस्तों कि चिराग पासवान को पहले दौर में यह डर सता रहा है और ख़ास तौर पर भाजपा से कि भाजपा मेरे चुनाव लड़ने को लेकर नाराज़ न हो जाए, क्योंकि अभी तक सीएम फेस को लेकर खुलासा नहीं किया गया है भाजपा के स्तर से। भले ही नीतीश कुमार अपने स्तर से उनके जदयू के 1-2 नेता ही कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार सीएम पद के फेस होंगे, उनके बेटे कहते हैं, तो उधर चिराग पासवान स्वयं को सीएम फेस के चेहरे बताते हैं। लेकिन उन्हें डर है कि कहीं भाजपा नाराज़ न हो जाए, कहीं भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम फेस न बना दे, इसलिए वो चुनाव लड़ने से मुकर रहे हैं। लेकिन वो 243 सीटों पर अपने आप को सहभागिता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी सभी सीटों पर चिराग पासवान को ही मान लिया जाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो चाहते हैं कि भाजपा अपने स्तर से चिराग पासवान को बिहार मुख्यमंत्री पद का फेस बना दे। यानी 243 सीटों पर एक ही फेस होगा, चिराग पासवान। यही रणनीति है चिराग पासवान की, अपने आप को भाजपा की ओर से समर्थन प्राप्त करने के लिए ये बयानबाजी की है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने भी कह दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के आदेश के और फैसले के उपरांत ही मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा भी तो सिर्फ अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट बढ़ाने के उद्देश्य से और एनडीए की जीत सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से। यानी सीधा अर्थ हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए में तो बने ही है ही, मंत्री भी है, लेकिन जब तक खास तौर पर भाजपा की ओर से उन्हें सीएम फेस के रूप में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, तब तक
वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बयान से भी तो स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई है। इतना तक समझौता हो सकता है कि चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि 25 से 28 सीटें ही एनडीए के अंदर उन्हें मिलने की खबरें आ रही है। और चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को सीएम फेस को लेकर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, यही खुलासा हुआ है बीते दिन भोजपुर के आरा रमना मैदान में आयोजित महासंकल्प सभा में। आपका राय इन बिंदुओं पर क्या कहता है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त स्केच चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।